लड़की को नरक जैसा दर्द महसूस कराने के लिए जेलर ने उसे बर्फ से भरे गंदगी के गड्ढे में फेंक दिया। फिर ऊपर से ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया ताकि वो भाग न सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़की ठंड से कांपती और तड़पती रही। जब वो बेहोशी की कगार पर पहुंच गई, तब जेलर उसे नहाने वाले कमरे में ले गया और उस पर 300 डिग्री गर्म पानी डाल दिया। फिर जेलर ने उसे एक काली कोठरी में डाल दिया जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। जेलर ने जैसे ही लोहे के दरवाजे को ताला लगाया, लड़की अंधेरे और अकेलेपन से घबरा उठी। ऊपर से कमरे का तापमान धीरे धीरे बढ़ता गया। जेलर हर दिन उसे सुअर के बचे खुचे खाने लाकर देता। पहले तो लड़की उसे देखकर ही उल्टी करने लगती, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे वही खाना मजबूरी में खाना पड़ा। जब सप्ताह का 8वां दिन आया तो जेलर ने खिड़की खोल दी ताकि वो धूप का सुख ले सके, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी राहत महसूस करने लगी, जेलर ने फिर से खिड़की बंद कर दी। समय के साथ लड़की की मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई। वो एक पागल की तरह बर्ताव करने लगी। इसके बाद उसे सजाया संवारा गया और पैसे वालों के सामने पेश किया गया ताकि वो उसे तमाशे की तरह देख सके। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस पागल के दिमाग में एक योजना चल रही थी। वो थी शाओ मेई, और उसने ठान लिया था कि अब इस नरक से बाहर निकलना है। एक दिन जब वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, अचानक उसका छोटा भाई जिन वहां आया। लेकिन शाओ मेई ने कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वो जानती थी कि जेलर उस पर नजर रखे हुए हैं। छोटा भाई उसे मुलाकात के बहाने से एक कमरे में ले गया और जेलर को जरा भी शक नहीं हुआ। सके बाद भाई उसे वहां से बाहर ले गया। शाओ मेई को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वो ऐसे काम में फंसी क्योंकि एक दोस्त ने उसे धोखा दिया था। आखिरकार वो समुंदर के किनारे पहुंची जहां उसने अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना शुरू किया।